बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। बीते दिन यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में पुलिस की फायरिंग और झड़प में कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां चलाई। बांग्लादेश के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले 19 जुलाई को सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन में 67 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन रविवार को हुई झड़पों में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही सोमवार से 3 दिन के लिए आम अवकाश का भी ऐलान किया गया है। बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा को सस्पेंड किया गया है। इस बीच भारत ने रविवार रात बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने यानी पहले से भी ज्यादा सावधान रहने को कहा है और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी है। भारत ने यह नया परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है, अपील की गई है। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण हिंसक झड़पों के बीच भारत भी इस वक्त अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और भारत ने अपने नागरिकों के लिए इस बीच एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने परामर्श में कहा कि वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। इस एडवाइजरी के मुताबिक बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही को सीमित रखने और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के हमेशा संपर्क में रहने की हिदायत दी गई है। बहरहाल हिंसा को लेकर बांग्लादेश सरकार ने वहां इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है। पिछले 20 साल से सत्ता में काबिज हसीना सरकार के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। हसीना सरकार पर मानवाधिकार संगठनों और आलोचकों ने प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा जोर जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि हसीना और उनके मंत्री इस आरोप से लगातार इनकार करते रहे हैं। रविवार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बड़े हाईवे जाम कर दिए, जिसके बाद से ही पूरे देश में हिंसा फैल गई है। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद हसीना ने कहा कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि इन आतंकवादियों को सख्ती से कुचल दें। हसीना सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, लेकिन अपने आप में बांग्लादेश में एक रिकॉर्ड बना। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत बांग्लादेश ने देखा। इस बीच भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और एडवाइजरी भी अपने नागरिकों के लिए जारी की है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए और इस तरह की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।